हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वल लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और आज मैं आप लोगों को मानचित्र संबंधित प्रश्न बताने वाला हूं। ठीक है, आप लोग 1 मिनट में मानचित्र भरना सीख जाओगे, 10 नंबर बिल्कुल पक्का कर लोगे। ठीक है, एक भी नंबर आप छोड़कर नहीं आओगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा मानचित्र का। और मानचित्र संबंधित प्रश्न आपको बताऊंगा और आप लोगों को मानचित्र भरना कैसे है वो भी बताऊंगा। ठीक है, आप लोग मानचित्र भरना तुरंत सीख जाओगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना तो मानचित्र का कार्य जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मानचित्र कार्य दिखाते हैं। ठीक है, यहां आ जाओ, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट मानचित्र संबंधित प्रश्न है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और हर साल आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मानचित्र संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 मिनट में आप 10 नंबर पक्का कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहां ध्यान से देखो, हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं आपको भूगोल, इतिहास जो आपका भूगोल होता है, फिर आप लोगों का जो ये देखो आप लोगों का इतिहास से रहेगा, फिर आप लोगों का ये है। ठीक है, इसको भी समझाऊंगा, मानचित्र संबंधित प्रश्न कुल मिला के 10 नंबर का आता है। 5 + 5 यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का, और अभी आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। ठीक है, पहले मैं आपको सारे का नाम बता दूंगा, फिर मैं आप लोगों को भरना सिखाऊंगा। वह स्थान, सबसे पहले देखो, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र में, जो भारत का मानचित्र होता है, डॉट चिन्ह द्वारा, इसमें डॉट चिन्ह आपको द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, सही नाम पर आपको, सही अंकन पर आधा नंबर आपको सही नाम पर मिल जाएगा, और अगर आधा नंबर आपको अंक मिल जाएगा किस पर, मानचित्र पर। अगर आप सही मानचित्र भरोगे तब आधा मार्क्स आपको सही नाम पर, आधा मार्क्स आपको मिल जाएगा मानचित्र भरने पर। जैसे देखो, पहला प्रश्न पूछ रहा है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अगर आपने सही आंसर लिख दिया, मान लो अमृतसर सही है, तो अमृतसर आपने लिख दिया ना, तो फिर आधा नंबर आपका पक्का हो गया। ठीक है, आधा नंबर आपका पक्का हो गया। अब आधा नंबर आपको मानचित्र भरने पर मिलेगा। ठीक है, अमृतसर तो आपका ये हो गया जहां हुआ था, और फिर आधा नंबर आपको मानचित्र भरने पर मिलेगा। तो ऐसे मैं पहले 5 का क्वेश्चन बता देता हूं आंसर, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे भरना है। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं आपके पास। ठीक है, एक एक मैं समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे कहना सर एक एक समझाओ, तो देखो एक एक समझो। हमारे पास है ये मानचित्र, जो कि भारत का मानचित्र है, और अमृतसर आप लोगों को दर्शाना है। मानचित्र में जो अमृतसर है उसको दर्शाना है। आप कहोगे सर अमृतसर कहां है, अमृतसर हम कैसे दर्शाएंगे। देखो बच्चों, अमृतसर आप लोगों को मैं दिखाता हूं मानचित्र। यहां आप लोगों को मानचित्र दिया जाएगा। ठीक है, और अब आप लोग देखो, अपना रूल नंबर वगैरह मानचित्र में भी लिख लेना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अमृतसर जो है वो कहां है, वो है पंजाब में। कहां है बच्चों, पंजाब में। तो देखो आप लोग यहां अमृतसर, जो आप लोगों का अमृतसर है वो यहां भी ऐसे बना सकते हो, या फिर यहां कोने पर बना सकते हो। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपका यही है, इसी में है आपका अमृतसर है। ठीक है, तो आप कहीं भी डॉट लाइन से आप दर्शा सकते हो। तो अगर मान लो मैं यहीं दर्शा देता हूं, या फिर यहां देखो मैं यहां करता हूं। ठीक है, डॉट चिन्ह के द्वारा। देखो बच्चों, यहां आपसे क्या कहा है मानचित्र में, ये चिन्ह लेना है, ये डॉट चिन्ह। अभी जब आगे चलोगे ना तो आपको कई तरह के चिन्ह मिलेंगे, कोई कहेगा डेल्टा की तरह, कोई कहेगा वाई की तरह, ऐसे ऐसे चिन्ह मिलेंगे, लेकिन इसमें केवल डॉट चिन्ह होता है। तो यहां हमारा आप लोग लिख देना अमृतसर। अमृतसर आप लोग लिख देना। ठीक है, और 9 का है, तो यहां आप लोग आगे ऐसे कर देना 9 का, बस हो गया। 9 का जो है वो अमृतसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। नमक बनाना प्रारंभ कहां से किए थे गांधी जी ने, तो अगर आप सही नाम लिखोगे तो आधा नंबर मिल जाएगा। तो सही नाम है अहमदाबाद। कहां से स्टार्ट किए थे, अहमदाबाद से। ठीक है, अब अहमदाबाद आप लोगों को शायद पता होगा कहां है। ठीक है, अहमदाबाद है वो गुजरात में है। कहां है बच्चों, गुजरात में। तो गुजरात हमारा कहां है बच्चों, गुजरात ये है। ठीक है, यही तो है गुजरात। तो गुजरात में आप लोगों का अहमदाबाद, यही आप लोग देखो ध्यान से, आप लोग यहां दर्शा सकते हो, या फिर आप लोग ये वाला अहमदाबाद कर सकते हो। ठीक है, इसको आप लाइन एकदम स्किल की सहायता से अच्छे से लिखना। ठीक है, ये हमारा क्या है, अहमदाबाद है।
अहमदाबाद है ना, और यहां आप लोग लिख देना 9 का खा, ठीक है, अहमदाबाद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर डॉट लाइन है ही, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप देखो कुल मिला के उसी राज्य में होना चाहिए कि हमारा अहमदाबाद गुजरात में है, तो इसी में कहीं आप अहमदाबाद दर्शा दो, ठीक है। अगला देखो, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो सही नाम लिख दो चंपारण। क्या होगा? चंपारण। अब चंपारण कहां है ये तो सभी लोगों को पता होगा। चंपारण हमारा कहां है? बिहार में है। तो चंपारण देख लो कहां है बच्चों, यहां आप लोग देखो ध्यान से इसमें मानचित्र में, तो देखो बिहार हमारा ये है ना, तो यही हमारा चंपारण हो जाएगा, ठीक है। ये चंपारण तीसरा है हमारा ना, चंपारण है ना, ये 9 का गा है, तो यहां कहीं भी आप डाल सकते हो, 9 का गा हमारा चंपारण हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे आपको करना है, राइटिंग आप विशेष ध्यान रखना, अच्छे से लिखना, समझ में आया एग्जामिनर को। तो हमारा 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, वह स्थान जहां से सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह कहां से किया? ठीक है, सूती मिल श्रमिकों ने। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, और इसका भी हमारा राइट आंसर है अहमदाबाद। तो इसको भी ऐसे यही मिला लो, और हमारा यहां लिख दो फिर से अहमदाबाद। अहमदाबाद, और यहां आप लोग कर देना 9 का घा, ऐसा लिख देना, कहीं भी आप लिख दो, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंगा देखो, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें बच्चे डिसमिस हो जाते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1920 में पूछ रहा है। 1920 में तो बच्चों नागपुर में हुआ था। कहां हुआ था? नागपुर में। अब यही क्वेश्चन अगर पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां, मान लो 1920 में पूछे, 1920 में, यहां दिसंबर की जगह सितंबर कर दे, तो आप क्या लिखोगे? तो आप लोग लिखना कलकत्ता। क्या लिखोगे? कलकत्ता। ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूं। और यही अगर कह दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1929, तो आप लोग कर देना लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था 1929 में? लाहौर में, ठीक है। तो ये सब पॉइंट हैं, आप याद रखना। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा अभी लास्ट में, ठीक है, वीडियो के काफी सारे क्वेश्चंस। तो ये हमारा जो है 5वां नंबर क्वेश्चन, वो है नागपुर, ठीक है। अब देखो 4 क्वेश्चन तो हम लोगों ने दर्शा लिया, अब हम लोग नागपुर देख लेते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन इसका। तो बच्चों यहां जो हमारा है, यहां नागपुर है, क्या है? नागपुर, और ये हमारा 9 का अंगा वाला क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन सबसे पहले इसमें पूछेगा, देख लो 5 क्वेश्चन, और आप लोगों को ये समझ में आ गया ना 5 क्वेश्चन। ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही। अब 1-2 क्वेश्चन अलग से आ जाएगा, तो आप लोग खुद से भी थोड़ा पढ़ाई कर लेना। अभी मैं आपको और भी बता दूंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला कार्य मानचित्र कार्य, ठीक है। और हाँ, इसी में एक बात और याद रखना, जो दृष्टिबाधित हैं उनको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, केवल क्वेश्चन का आंसर लिख दें, 1-1 नंबर मिल जाएगा। अब देखो हमारा मानचित्र कार्य है, निर्देश है, दिए गए मानचित्र के प्रश्नों को दर्शाइए। आधा नंबर आपको सही नाम पर और आधा नंबर सही मानचित्र भरने पर मिलेगा। ये तो सारी को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो अब हम लोग देखते हैं जो आप लोगों का ये वाला कार्य है। देखो मैं आपको दूसरे मानचित्र में समझाता हूं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में हो सकता है एक ही मानचित्र दिया जाए, तो उसी में आपको सारा दर्शाना है, लेकिन मैं आपको दूसरे मानचित्र में समझाता हूं, क्योंकि अपने पास तो मानचित्र बहुत सारे हैं, तो मैं आपको अलग से समझाता हूं दूसरे में। देखो लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, नाम आपको चिन्ह देख लो, ये ठीक है, चिन्ह द्वारा नाम चाहिए। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान आपको बताना है, चिन्ह आपको ये ध्यान रखना है, और द्वारा नाम सहित। तो ये मानचित्र है हमारे पास, और पश्चिम बंगाल का जो है वो है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। क्या है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है। तो बच्चों सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क हमारा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल कहाँ है मैं आपको मानचित्र में दिखा देता हूं बच्चों। पश्चिम बंगाल देख लो, ये है, देखो ये पश्चिम बंगाल। राज्य अगर आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम बंगाल यहाँ है ना। अब मानचित्र में देखो मैं आपको एक एक थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा देता हूँ। देखो हमारा जम्मू कश्मीर है सबसे ऊपर, ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश है,
फिर हमारा उत्तराखंड है, फिर इधर पंजाब है जहां मैंने बताया था अमृतसर ये, फिर यहाँ हमारा हरियाणा है, फिर हरियाणा दिल्ली है, ठीक है, फिर इधर राजस्थान है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में लखनऊ दिल्ली सब है, ठीक है, एंड बिहार यहाँ है, नेपाल है, एंड ऐसे आप जाओगे ना, यहाँ गुजरात है जहां से दांडी यात्रा शुरू किया था, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, एंड तेलंगाना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, सारा देख लो। राज्य में आपको थोड़ा दिखा देता हूं, यहां देख लो, ये तमिलनाडु है, ये केरल है, ये पांडिचेरी है, ठीक है, ये सब देख लो, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, एंड ये कोलकाता है, झारखंड है, मेघालय है, बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सब देख लो भाई। ये पूरा राज्य में आपको दर्शाना सिखा दिया, ठीक है, पूरा राज्य अगर आप समझ गए तो फिर क्या दिक्कत है। अब मान लो पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, पश्चिम बंगाल यहाँ है, चाहे यहाँ डॉट रखो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, कहीं भी रख दो, पश्चिम बंगाल में होना चाहिए, बस, और क्या, हो गया काम। तो ये हमारा देखो स्टूडेंट पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय वन पार्क है। तो यहां मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यहां आपका ये है, समझ लो ये, और हाँ आपका चिन्ह याद रखना, चिन्ह आप ऊपर ही बना देना। मान लो यहां आप लोग कर रहे हो तो ऐसे चिन्ह बना देना, ठीक है, यही चिन्ह बनाना था। अब आप नीचे लिख दो सुंदरवन, हो गया, एक नंबर आपका हो गया। यहां भी मैं नाम लिख देता हूं, आप कॉपी में भी लिख देना, ठीक है, सुंदरवन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, नर्मदा नदी नाम बांध आपको ये चिन्ह द्वारा नाम से, नर्मदा नदी पर बना बांध कौन सा है? तो मैं नर्मदा नदी पर बना बांध में आपको बता देता हूं, नर्मदा नदी पर जो बांध बना है वो है सरदार सरोवर बांध। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, ठीक है। अब सरदार सरोवर बांध कहोगे सर किस राज्य में है, तो अगर ये नहीं पता तो आप नहीं जान पाओगे। गुजरात में है, अगर गुजरात पता है तो फिर सरदार सरोवर बांध भी पता होगा। तो ये हमारा है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। चिन्ह देख लो भाई कौन सा है, इस टाइप से ये, ठीक है, ये चिन्ह है, एंड इसका नाम है हमारा सरदार सरोवर बांध। ठीक है। और हाँ एक काम और करना, जैसे हमारा 9 का ये वाला खा है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल देना तो अच्छा रहेगा। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है और इसमें हमारा का खा गा लिखा हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल देना, क्योंकि देखो उसमें आप का खा गा डालोगे तो इसमें आप फर्स्ट सेकंड डालना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ही डालना पड़ेगा, क्योंकि एक जैसा हो जाएगा ना, इसीलिए ऐसा बताया गया, एक ही मानचित्र दिया जाता है। अगला देखो हमारा महानदी चिन्ह द्वारा नाम से, तो महानदी आप लोगों का कहाँ है बच्चों, ये हमारे पास मानचित्र है, और महानदी जो हमारा है वो कहाँ है, महानदी बच्चों, तो महानदी जो है वो यहीं पर है। चिन्ह देख लेते हैं भाई, चिन्ह थोड़ा ध्यान रखना, वाई के आकार का है ये, और यहां हमारा है महानदी, ये हमारा तीसरा है ना, ये तीसरा। चौथा देखो स्टूडेंट, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, ये चिन्ह है डेल्टा, और चिन्ह द्वारा नाम से झारखंड का एक कोयला क्षेत्र जो है वो है हमारा झरिया। कौन सा है? झरिया। और झरिया कहाँ है बच्चों? झरिया ये है, झरिया, ठीक है। चिन्ह देख लो भाई कौन सा है, चिन्ह हमारा डेल्टा है, तो यहां डेल्टा दर्शा देना। ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पट्टन, ये आपको चिन्ह है नाम सहित, ठीक है। तो वो पट्टन मैं आपको बता देता हूं, विशाखापट्टनम, विशाखा है बच्चों, ठीक है, विशाखापट्टनम। तो यहां मैं नाम दर्शा देता हूं, देखो यहां है विशाखापट्टनम। चिन्ह कौन सा है बच्चों? चिन्ह एक आयत बनाना है। क्या बनाना है? आयत। तो ये है विशाखापट्टनम, ठीक है। पांचवा, बस हो गया, 5 क्वेश्चन, ठीक है। देखो पहला हमारा सुंदरवन है, ठीक है। दूसरा हमारा कहाँ है? ये सरदार सरोवर बांध। तीसरा महानदी। चौथा झरिया एंड पांचवा है विशाखापट्टनम। ये 5 क्वेश्चंस आपके यहां से क्लियर हो गए, यानी कि 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए। साथ में मैंने आपको राज्य भी दर्शाना बता दिया है, ठीक है। राज्य भी थोड़ा आप लोगों को कंफर्म हो गया, देख लो फिर से मैं राज्य बता देता हूं।
अगर राज्य आता है तो सब कुछ आता है, समझ लो। ये हमारा देखो यहाँ जम्मू कश्मीर है, इसके नीचे हिमाचल प्रदेश है, ठीक इसके नीचे उत्तराखंड है, फिर इसके नीचे हमारा उत्तर प्रदेश है, फिर इसके नीचे हमारा बिहार है, फिर मेघालय है। ऐसे एक लाइन से चलो, ठीक है। फिर आप ऐसे अरुणाचल प्रदेश, फिर इधर आ जाना जम्मू कश्मीर, पंजाब, फिर पंजाब के इधर है हरियाणा, हरियाणा के इधर आपका राजस्थान, राजस्थान के नीचे हमारा कौन सा है गुजरात, गुजरात के यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर यहाँ आपका केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। ऐसे आप राज्य जरूर सीख लेना दर्शना, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा से क्वेश्चन और बताता हूं, आपके बुक में है, मैं ऐसा नहीं है कि बुक सही बता रहा हूं सारा। देखो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, अगर आप लोगों का फर्स्ट देखो ध्यान से समझना, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, देखो बुक वगैरह से आप समझ जाओ, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है। कलकत्ता जो है दिसंबर 1920 में, अगर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पूछे दिसंबर 1920 में तो कलकत्ता याद रखना, कलकत्ता, ठीक है। एंड अगर नागपुर देखो कब रहेगा, जब दिसंबर 1920 में पूछे, जो अभी पूछा है। अगर 1927 में पूछे तो मद्रास, 1929 में पूछे तो लाहौर, ठीक है। समझ में आ गया ना। और ये सब बांध आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सलाल बांध, भागड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन। इसमें तो देखो भागड़ा जरूर आता है, टिहरी बांध आ जाता है, हीराकुंड आ जाता है, नागार्जुन, सरदार सरोवर, सलाल बांध भी कभी कभी आ जाता है, देखा ही होगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, और अगर आप ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉमन से क्वेश्चन हैं जो शायद आप लोगों को पता चल गए। और मैं आपको थोड़े से और चीजें बता देता हूं मानचित्र में, जो मैं मान लो भूल गया हूं। देखो अगर आपका लाहौर आए, मान लो अधिवेशन 1929 पूछे तो लाहौर यहाँ है, ध्यान रखना यहाँ है, ठीक है, लाहौर। एंड लखनऊ जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में है, यहाँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगर नागपुर पूछे तो ये देख लो, कलकत्ता पूछे तो यहाँ है। देखो ध्यान से, ये सब मेन पॉइंट है। कलकत्ता अगर 1920 वाला अधिवेशन आ जाए तो यहाँ लगाना, और 1929 वाला आ जाए तो लद्दाख आपका लाहौर में लगाना है, ठीक है। और मद्रास आ जाए मान लो अगला 1927 अधिवेशन तो यहाँ लगाना है, ठीक है। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, मद्रास हमारा यहाँ है और कलकत्ता यहाँ है। 1929 वाला पूछे तो लाहौर वाला, ठीक है, एक जरूर आएगा अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, चाहे 1929 का है, चाहे अभी मैंने जो नागपुर वाला, चाहे 1920 में, चाहे आप लोगों का 1927 में है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। मैं आप लोगों को सारी चीजें समझा दे रहा हूं। आज आपका लास्ट दिन है तो फिर आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ लो। मानचित्र अमृतसर देखो, अगर यहाँ है, अभी मैंने बताया है, ठीक है, अमृतसर, ये तो आप लोगों को बता चुका हूं बहुत अच्छे से। अब और क्या बताएं, और तो सारा आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो मानचित्र में बस इतना करना है, और मैंने आपको बता दिया कैसे भरना है। और भी आप प्रैक्टिस कर लेना, आपके बुक वगैरह में बहुत सारे मानचित्र दिए हुए हैं, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आज का ये वीडियो पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये जो मैंने बताया वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोग ये तैयार कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए।